प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जो टीईटी पेपर लीक का मामला है उत्तर प्रदेश का, इसके ऊपर जैसे कि 26 गिरफ्तारियां हो चुकी थी, पहले 3 गिरफ्तारियां और हुई हैं, तो कुल मिला के 29 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन एक गंभीर सवाल है। तमाम विद्यार्थियों का कहना है कि जो सरकार हमारे एक एग्ज़ाम के लिए पेपर को सुरक्षित नहीं रख सकती है, तो वो हमारे लिए क्या करेगी। और ये बहुत बढ़िया सवाल है, गंभीर सवाल है। सचमुच में वो जनता की रक्षा कैसे करेगी, जनता की सेवा कैसे करेगी, जनता के जो दुख सुख हैं, जो इनके हितों की रक्षा वो कैसे करेगी। एक पेपर का मामला है, पेपर होने जा रहा है और उसको लीक हो जाता। देखिए, कोई भी पेपर लीक वगैरह बिना सरकार के साथ के ये संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। सरकार कहीं ना कहीं किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सरकार का कहीं इसमें भागीदारी इसमें ज़रूर संदेह पैदा कर रही है कि कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से इसमें ज़रूर होगा, वरना इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है। कोई संरक्षण किसी को मिलता है, मुझे अगर कल को कोई दोष करना है, कोई गलत काम करना है, तो मुझे उसका भय रहेगा कि मैंने अगर ये कर दिया तो मुझे सज़ा हो सकती है, मुझे जेल हो सकती है, इसलिए मैं उसके नज़दीक नहीं जाऊँगा। लेकिन लालच में आदमी तब फंस जाता है जब उसको संरक्षण मिल जाता है। कल सरकार अगर संरक्षण दे देती है तो आदमी फिर अपना धैर्य खो जाते हैं लोभ लालच में आकर के। हालांकि लोभ लालच आना नहीं चाहिए, बहुत गंदी बात है ये, लेकिन फिर भी बिना सरकार के संरक्षण के, बिना किसी सहारे के ये चीज़ें संभव नहीं है। तो सरकार संदेह के घेरे में है। और 2017 से अब तक बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। इतने पेपर लीक पहले कभी नहीं हुए हैं, कभी नहीं हुए हैं। 20 से भी ज़्यादा मौके हैं जहाँ पेपर लीक हुए हैं इस सरकार के, केवल इसी सरकार के। 2017 में आई थी, तब से लेकर अब तक क्या वजह है। ये साफ साफ है ये कि सरकार इसमें शामिल है, कहीं अपनी आमदनी करना चाह रही है, कुछ तो है इसके पीछे कारण। अब देखिए, इसमें विद्यार्थियों का बहुत जायज़ ये भी कहना है कि इसमें से कुछ लोग, यानी दोबारा सरकार ने बोला है हम 1 महीने के अंदर दोबारा से एग्ज़ाम करवाएंगे। तो पहली बात तो ये, अब ढंग से नहीं करा सकी तो 1 महीने बाद ये ढंग से कराएंगे, उसका क्या कहा जा सकता है, इस बात की कौन जिम्मेदारी लेगा। और अगर 1 महीने के बाद अच्छी तरह से ये करा सकते हैं तो ये वाला अच्छी तरह से क्यों नहीं करा सके। क्या सरकार को मालूम नहीं था कि ये एग्ज़ाम भी हो रहे हैं और इस एग्ज़ाम में तुम्हारी पिछली बार से लगातार 2017 से लीक होते आ रहे हैं पेपर, तो सरकार ने इस बारे में क्यों ये ध्यान नहीं दिया कि कहीं इस बार भी तो नहीं हो जाएगा। क्यों इसके लिए सरकार चौकन्नी नहीं रही, और इसके लिए नहीं रही तो आगे 1 महीने के लिए चौकन्नी हो जाएगी, ये उम्मीद कैसे लगाएं। ये बहुत ही गंभीर सवाल है, गंभीर प्रश्न है सरकार के खिलाफ कि भाई जब एक एग्ज़ाम हो रहा है, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हो रहा है, तो कैसे लीक हो गया ये। क्यों इसकी पहले से आपने इसको क्यों नहीं ये संदेह पैदा किया अपने अंदर कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। अगर सरकार साफ मंशा की थी तो उसको ये पता होना चाहिए था कि पहले बहुत बार हो चुके हैं, कहीं अब की बार भी तो नहीं होगा, तो इसका प्रिकॉशन पहले लेना चाहिए था। आप आज प्रिकॉशन ले रहे हैं, कल ये लीक होने के बाद प्रिकॉशन ले रहे हैं, इससे क्या फायदा है। और जिसकी तब तक, यानी दोबारा एग्जाम होंगे तब तक किसी की उम्र निकल जाएगी, उसके लिए कौन जवाब देगा। क्या सरकार जवाब दे। दुर्भाग्य इस देश का कि सरकारों की कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि वो बॉस हैं, वो सुपर बॉस बन के बैठे हैं। जो उनके मुंह से हुक्म निकलेगा वो उनके लिए सर्वमान्य है, कोई चिंता नहीं है इनकी। किसी का नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन इसमें परेशान हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा काम हो गया शाबाशी लेंगे, गलत हो गया तो इनकी कोई जिम्मेवारी है ही नहीं, कोई पूछने वाला है नहीं। ना कोई अदालत के प्रति ये जवाबदेह है, ना किसी कानून के प्रति जवाबदेह है, ना जनता के प्रति जवाबदेह। कितनी शर्म की बात है, कैसा गंदा माहौल आ गया इस देश में। इतना सुंदर देश है भारत, इतनी सुंदर यहाँ की जनता है, इतने सुंदर यहाँ विचार हैं, और बाहर के देश हमारे टैलेंट का फ़ायदा उठा करके अपनी तरक्की कर रहे हैं। और यहाँ केवल सरकारों के निकम्मेपन की वजह से हमारे नागरिक भी पिछड़ रहे हैं। इनके निकम्मेपन की वजह से कोई जिम्मेवारी नहीं सरकार की। नागरिकों के लिए जो भी हित होता है उसकी रक्षा करना सरकार का काम होता है, और सरकार कोई बॉस नहीं होती है। सरकार को जनता जब भेजती है तो इसलिए भेजती है कि एक प्रोविज़न है हमारे संविधान में, वरना हमको सबको अधिकार है अपने अपने कानून हम बनाएं। लेकिन हम लोग कहाँ बैठेंगे, एक साथ बैठने की जगह है नहीं, तो एक सुविधा दे रखी है ये, और सुविधा का ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, ये बॉस बन जाते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। अब कैसे यानी यकीन लगा, अब इन्होंने बोल दिया हम यात्री, ये जितने भी स्टूडेंट्स हमारे आए हैं इनसे कोई बस का किराया नहीं ले जा रहे। बस के किराए की ऐसी की तैसी, बस के किराए से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आप बस का किराया माफ़ कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं इंश्योर करते कि ये होते क्यों हैं ये घटनाएं क्यों नहीं होती हैं। सरकार के ऊपर क्या जुर्माना लगा जाए, क्या कोई सरकार की जिम्मेवारी नहीं है।
आपने उनके लिए तो रासुका और पता नहीं क्या क्या कानून बना दिए हैं, गैंगस्टर कानून लगाएंगे। अपने ऊपर भी तो लगाइए, आप खुद के ऊपर भी कानून लगाइए कि आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं, आप जिम्मेवारी में फेल हुए हैं। मैं सरकार से खुलेआम सरकार को चुनौती दे रहा हूं, आप अपनी जिम्मेवारी में फेल हुए हैं। आपकी निगरानी में ये पेपर लीक हुआ है, क्यों लीक हुआ, तो क्या करते हैं आप? सरकार किस लिए होती है? कोई भी गलत काम ना हो इसी को देखने के लिए सरकार होती है, और अच्छे से अच्छे काम किए जाएं इसीलिए सरकार होती है। तो पेपर लीक हुआ है तो सरकार की जवाबदेही है, क्यों लीक हुआ। या तो आप शामिल हैं, शामिल नहीं है तो आप कमजोर हैं, आप प्रशासन चलाने के लायक नहीं है, आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप छोड़ दीजिए पद को, सरकार को भंग करिए। जब आप एक मामूली चीज की संभाल नहीं कर सकते हैं, पेपर लीक को आप नहीं संभाल सकते हैं, जबकि बार बार होते जा रहे हैं, 20 से भी ज्यादा मौके ऐसे आए हैं जहां पेपर लीक हुए हैं, तो क्या ये सरकार रहने लायक है? क्या इसके काबिल है? ये जनता का भरोसा खो चुके हैं आप। क्या आप जानते हैं कितनी परेशानी होती है लोगों को एग्जाम की तैयारी करने में? वो पूरी तैयारी करके वहां पर आए हैं, वहां पेपर लीक है, अब उनको दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगली बार क्या होगा, कैसे पेपर आएंगे, और ये क्या गारंटी है अब सरकार फेल नहीं होगी आगे? इसकी कौन गारंटी देगा? जो 2017 से लगातार फेल होती आ रही है सरकार, आगे पास हो जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? कौन जवाब दे देगा इसकी? शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। निकम्मी सरकार है ये, सबसे घटिया सरकार उत्तर प्रदेश की है। ना यहाँ बलात्कार रुक रहे हैं, ना किसी चीज की सुरक्षा है, ना महिलाओं की, ना बुजुर्गों की कोई सुरक्षा नहीं है। एग्जाम तक आप टाइम से करवा नहीं सकते हैं, बिना घपले के एग्जाम नहीं होते हैं, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। क्यों लीक हो रहे हैं? तो क्या आप ऐसा आराम करने के लिए हैं? एसी कमरे में बैठ करके मनोरंजन करने के लिए हैं? इनको कौन देखेगा? शर्म की बात है ये, डूब मरने की बात है। अधिकार नहीं ऐसी सरकार को, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए। कोई अधिकार नहीं इनको दफ्तर में रहने का, प्रशासन में रहने का। जब आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, बताइए कौन रक्षा करेगा उनकी? पूरी पढ़ाई की बेचारों की वेस्ट होगी। उनके माँ बाप की पूछिए जाकर के कितने खर्चे होते हैं पढ़ाई में। पढ़ाई इतनी आसान नहीं है। और फिर आपकी एक जरा सी लोभ लालच के कोई ना कोई सरकार का नुमाइंदा मिलेगा इसके अंदर, जरूर मिलेगा, लेकिन सरकार उसको बचाएगी, उसको नहीं आने देगी, बाकी को किसी को बलि का बकरा बना देगी। शर्म की बात है ये। ऐसी निकम्मी सरकार 74 साल के बाद भी इस देश को मिल रही है, बहुत ही हमारे लिए डूब मरने की बात है। हमें पूरे 140 करोड़ लोगों को ध्यान देना होगा। ऐसे लोगों को बिल्कुल चुन के कभी नहीं आने देना है, कभी नहीं आने देना है। इनको बहिष्कार करना है ऐसे लोगों का, दोबारा इनको कभी मौका नहीं देना है। कोई जिम्मेवारी समझते नहीं है, दुनिया के कष्टों का अंदाजा नहीं लगाते। एक पढ़ाई करने में बच्चे को कितनी दिक्कत आती है, कितनी परेशानी होती है, माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है। अब वो नौकरी के इंतजार में बैठा है, आपने एग्जाम ही खत्म करवा दिया। बहुत तकलीफ की बात है ये, बहुत ही दर्द की बात है। आप केवल दर्द दे रहे हैं। ये बीजेपी की मानसिकता इतनी गंदी है, इतनी घटिया है, केवल दर्द दे रहे हैं जनता को। ये किसी किस्म का इनकी तरफ से कोई जनता को फायदा नहीं है, पूरे देश में भी और प्रदेशों में भी। बहुत शर्म की बात है ये। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।